हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। इंट्रोडक्शन। ये कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं है। डेल कार्नेगी ने ये बुक 7 सालों की रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के बाद लिखी है। इसे लिखने के लिए उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ बायोग्राफीज पढ़ी, हेनरी फोर्ड, जैक डेम्सी और कई सारे सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज लिए। साथ ही उनके स्टूडेंट्स ने भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और 7 सालों तक उन्होंने रिसर्च की। हजारों लोगों के एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज के बेस पर ये बुक लिखी। ये बुक आपको सिर्फ वरी प्रॉब्लम से फाइट करने में ही हेल्प नहीं करेगी, बल्कि आपको ये भी सिखाएगी कि हैप्पी कैसे रह सकते हैं। आपको चाहे कोई भी टेंशन हो, पैसों का प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम्स या फिर किसी भी चीज की टेंशन हो, फिर चाहे आप स्टूडेंट, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन या फिर एक फादर हो, ये बुक हर किसी के लिए है और आपको हर तरह के प्रॉब्लम से फाइट करने में हेल्प करेगी। डेल कार्नेगी कहते हैं कि वरी प्रॉब्लम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स को एग्जाम पास करने का टेंशन, हाउसवाइफ्स को अपने घर की टेंशन, आदमियों को पैसा कमाने की टेंशन और एक माँ को अपने बच्चे की टेंशन। हर इंसान को लाइफ में डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, बट वरी प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हर इंसान के साथ है और फिर भी कोई इसके बारे में बात नहीं करता। इन्हीं प्रॉब्लम्स को अपने माइंड में रखते हुए डेल कार्नेगी ने हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग ये बुक लिखी। बट ये बुक इतनी आसानी से नहीं लिखी गई थी। इस बुक को लिखने वाले डेल कार्नेगी खुद एक टाइम पे बहुत अनहैप्पी थे। 1909 में डेल कार्नेगी अपने सर्वाइवल के लिए मोटर ट्रक्स बेचने का काम करते थे। वो एक छोटे से रूम में रहते थे। उन्हें सस्ते रेस्टोरेंट्स में खाना खाना पड़ता था। वो कभी अपने आप से खुश नहीं होते थे, क्योंकि उन्होंने अपने कॉलेज डेज में जो ड्रीम्स देखे थे वो पूरे नहीं हो पाए थे। बट फिर कार्नेगी ने अपनी लाइफ में एक डिसीजन लिया जो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। कार्नेगी ने डिसाइड किया कि वो अपनी मोटर ट्रक्स वाली जॉब छोड़ देंगे, नाइट क्लासेस में पब्लिक स्पीकिंग सिखाएंगे और डे टाइम में बुक्स पढ़ेंगे और नॉवेल्स लिखेंगे। क्योंकि उन्होंने अपने यूथ टाइम में वॉरेंसबर्ग के स्टेट टीचर्स कॉलेज में 4 साल पढ़ाई की थी, जहां उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग भी सीखी थी। फिर उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी दोनों में नाइट जॉब के लिए अप्लाई किया, बट दोनों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। ये सब देख के वो बहुत अपसेट हुए। फिर फाइनली उन्हें YMCA कॉलेज में जॉब मिल गई। उनकी क्लासेस में बिजनेसमैन, सेल्समैन, इंजीनियर्स और बहुत से लोग आते थे जिन्हें स्पीकिंग में प्रॉब्लम था। डेल कार्नेगी को जल्द ही कुछ रिजल्ट्स दिखाने थे, वरना उनकी ये जॉब भी जा सकती थी। सिर्फ 3 सीजन्स में YMCA कॉलेज, जो डेल कार्नेगी को पर नाइट $5 भी नहीं दे रहा था, वो उन्हें अब पर नाइट $30 दे रहा था। उनके स्टूडेंट्स भी उनसे बहुत खुश थे और उनकी क्लासेस बहुत सक्सेसफुल जा रही थी। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरा, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके स्टूडेंट्स को स्पीकिंग के अलावा लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी और उन्हें अपने रिलेशनशिप्स भी डेवलप करने थे। डेल कार्नेगी को इस टॉपिक पर कोई अच्छी बुक नहीं मिली, इसलिए उन्होंने खुद एक बुक लिखी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसकी अब तक ओवर 15 मिलियन कॉपीज सेल हो चुकी है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा, डेल कार्नेगी ने नोटिस किया कि उनके स्टूडेंट्स को जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था वरी प्रॉब्लम। उनकी क्लास में बिजनेसमैन, इंजीनियर, सेल्समैन और हाउसवाइफ्स थी और सबकी लाइफ में कोई ना कोई परेशानी थी। इसलिए फिर वो न्यूयॉर्क की ग्रेट पब्लिक लाइब्रेरी में चले गए ताकि वो अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई बुक ढूंढ सके जो उन्हें वरी से फाइट करने में हेल्प करेगी। पर जब वो वहाँ पहुंचे तो वो बहुत शॉक्ड हो गए। उन्हें पता चला कि न्यूयॉर्क की ग्रेट पब्लिक लाइब्रेरी में ऐसी 189 बुक्स थी जिनके टाइटल में वॉर्म लिखा था, लेकिन सिर्फ 22 बुक्स थी जिनके टाइटल में वरी लिखा था। सो फिर उन्होंने वो 22 की 22 बुक्स खरीदी और पढ़ी, बट स्टिल उनमें से एक भी बुक काम की नहीं थी। उन्हें ऐसी एक भी बुक नहीं मिली जो उनके स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो खुद की बुक लिखेंगे और फिर उन्होंने हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग ये बुक लिखी। इस बुक से उनके स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए और उन्हें बहुत अच्छा फीडबैक मिला। कई लोगों ने उन्हें ईमेल्स भेजे कि कैसे इस बुक की वजह से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई और आज इस बुक की लाखों कॉपीज बिक चुकी हैं। और आज मैं आपसे इसी बुक के लेसन शेयर करूंगा जो आपको वरी प्रॉब्लम से फाइट करने में हेल्प करेंगे। क्या आपको पता है, मेंटल स्ट्रेस और टेंशन की वजह से हर साल 110 मिलियन लोग मरते हैं, यानी हर 2 सेकंड में 7 लोग। क्या आपको पता है कि अमेरिका के हॉस्पिटल्स में आधे से ज्यादा बेड्स उन पेशेंट से भरे हुए होते हैं जिन्हें इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, मतलब सिर्फ टेंशन की वजह से वो वहाँ हैं। लेकिन फिर भी कोई इसके बारे में बात नहीं करता। ये बुक डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। हर पार्ट में डिफरेंट लेसन्स हैं
और हर लेसन में डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। ये आपके प्रॉब्लम्स पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सॉल्यूशन चाहिए। इसलिए इस बुक को यूज करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप इसे एज ए हैंडबुक यूज करें। मतलब जब भी आपको कोई प्रॉब्लम या टेंशन हो तब इस बुक समरी को खोलें और देखें कि आपकी प्रॉब्लम के लिए कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है और फिर उसे यूज करें।